नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। आज हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर पूरे देश में बहस छेड़ दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने यूपी में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यहां तक कि साबुन, कपड़े और दिया सलाई तक पर हलाल सर्टिफिकेट को उन्होंने साजिश करार दिया। योगी ने राजनीति को, इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। सीएम योगी का वो बयान जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है, पहले वो सुनते हैं। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के एक कार्यक्रम में हलाल सर्टिफिकेशन और पॉलिटिकल इस्लाम पर यह बड़ा बयान दिया। वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। योगी ने कहा कि ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती, जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन से मिलने वाला पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण पर खर्च होता है, और उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो भारत गरीब देशों में शामिल ना होता। इस पर हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए गए बयान की भी आलोचना करते हुए उसे बचकाना करार दिया। सीएम योगी ने एक बार फिर हलाल को लेकर अपनी सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच पाएगी। उन्होंने अपील भी की है कि चीजें खरीदते वक्त जीएसटी जरूर दें। योगी ने कहा कि सामान खरीदते वक्त हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें, जिसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर ही आतंकवाद के लिए पैसा जुटाया जाता है। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। अब सीएम योगी का यह बयान सब जगह वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साबुन और कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी में इस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने हैरानगी जताते हुए कहा कि साबुन, कपड़े, यहां तक कि दिया सलाई पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? भरोसा जताया कि यूपी में अब कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा नहीं। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक और अब महापुरुषों को भी जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, वहीं लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां समाज में अपने पैर पसार रही हैं। उन्होंने रामायण के पात्रों यानी काल नेमी, ताड़का और सूर्पनखा की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए कहा कि हमें आज भी ऐसी चीजों को सचेत रहना चाहिए जो छद्म नाम से परिवारों में घुसकर हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करते हैं। यह भी कहा कि बलरामपुर जिले के जलालुद्दीन उर्फ झांगुर की साजिशों का उदाहरण भी है। उन्होंने बताया कि झांगुर की गतिविधियां 3 साल से वॉच की जा रही थी, जिसकी गिरफ्तारी तक किसी को उसका असली नाम पता नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राजनीतिक इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़े, राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्र के नायकों को याद करते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम वही है
जो छांगुर के रूप में देश की डेमोग्राफी को बदलने और राष्ट्रमाता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा से किया जा रहा है। अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों? अखिलेश के ट्वीट पर क्यों भड़का संत समाज? इधर अखिलेश के बयान पर संत समाज नाराज हो गया है। संतों ने कहा है कि सनातन समाज को अखिलेश यादव का बहिष्कार करना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज के त्योहारों पर, सनातन समाज की आस्था पर ही कटाक्ष कर रहा है। अखिलेश पर आगे संत ने कहा कि जब इतनी गंदी सोच जिस व्यक्ति को हो, वो व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है। दिवाली के एक दिन पहले यूपी के अयोध्या में इस बार 9वां दीप उत्सव मनाया गया। भारी सुरक्षा और भक्ति के माहौल के बीच रामनगरी में सरयू के किनारे 26,17,215 तेल के दियों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। इस दीप उत्सव की तारीफ देश ही नहीं दुनिया भर में की गई। इस बीच अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीप उत्सव के बाद का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो में कुछ लोग जले हुए दीप से तेल को इकट्ठा करते हुए दिखे। इसको लेकर अखिलेश ने कहा, सच तो ये दृश्य है, वो नजारा नहीं जिन्हें देखकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। अखिलेश ने इस रोशनी के बाद का अंधेरा तक बता दिया। अब वो ट्रोल हो गए और इसको अत्यंत निंदनीय करार दिया गया। आप अपने देश के गरीबों का उपहास उड़ा रहे हैं। अयोध्या के संत पंडित कल्कीराम ने अखिलेश यादव के शेयर किए गए इस वीडियो पर आपत्ति जताई और इसे अखिलेश की हरकत को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री लगातार सनातन समाज के त्योहारों को निशाना बनाते हुए आ रहे हैं। दीप उत्सव के बाद तेल इकट्ठा करने का जो वीडियो उन्होंने जारी किया वो अत्यंत निंदनीय है। आप अपने देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। संत ने आगे ये भी कहा कि मदद तो आप करने लायक नहीं है, ना तो आपने आज तक किसी की मदद की है। दीपों में पैसा खर्च हो रहा है, दीप उत्सव का पर्व फिजूल बता रहे हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश के तमाम मंदिरों के अरबों का टैक्स सरकार को प्राप्त होता है। अगर दीप उत्सव के नाम पर 200-500 करोड़ रुपया खर्च हो गया तो कौन सी आफत टूट पड़े। वहीं पंडित कल्कीराम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मंदिरों के टैक्स से ही एक विशेष समुदाय को हज करने की रकम दी जाती है, तब तो आपको आपत्ति नहीं होती। अगर सनातन समाज का पैसा ही सनातन समाज के पर्वों पर खर्च हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतनी गंदी सोच जिस व्यक्ति की हो वो समाज के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने बताया कि हर जगह अगर अमीर हैं तो गरीब भी हैं। दीप उत्सव के बाद अगर गरीब परिवार ने दीपक का तेल निकाल कर इकट्ठा कर लिया तो उस तेल का वो क्या करेंगे? क्या किसी का घर जलाएंगे? अपने भोजन में ही उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अखिलेश को समझाना चाहिए कि एक तरफ दीप उत्सव का पर्व मनाया गया तो उसके बाद दिए में बचे उन तेलों का सदुपयोग भी समाज ही कर रहा है। संत ने यह भी कहा कि सनातन समाज को ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज के पर्वों पर, सनातन समाज की आस्था पर ही कटाक्ष कर रहा हो। अखिलेश पर आगे कहा गया कि जब इतनी गंदी सोच जिस व्यक्ति की हो उस व्यक्ति को समाज के लिए वो क्या ही कर सकता है। अब अखिलेश चौतरफा घिर चुके हैं। जिस तरह का उन्होंने वीडियो शेयर किया उसको लेकर ना सिर्फ कल्की, जो संत कल्की हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की, बल्कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा जो वीडियो दीप उत्सव का ट्वीट किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी निगेटिव मानसिकता है। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व सीएम हैं। आप सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक नहीं। दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश यादव के बाद अब आजम खान ने भी हिंदुओं पर जहर उगला। दीपावली पर अयोध्या दीप उत्सव मनाया गया, उसको निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के दीप जलाने पर विवादित बयान देने के बाद सपा नेता आजम खान ने अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर जहर उगला है। आजम खान ने कहा कि जो लोग दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दिवाली से पहले समाजवादी पार्टी ने अयोध्या दीप उत्सव को निशाना बनाया और उनके नेताओं ने भी लगातार इस तरह की बयानबाजी की। आजम खान ने अपने बयान में दीप जलाने को धार्मिक आस्था से परे बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी अयोध्या दीप उत्सव के आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि क्रिसमस से सीखना चाहिए। उस दिन पूरा शहर लाइट से जगमग उठता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यानी एक के बाद एक जो बयान सामने आए, अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने दीप उत्सव और अयोध्या पर सवाल उठाए हैं वो पूरी तरह से बैकफुट पर
नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।